Hello students, welcome back to my YouTube channel. In today's video lecture, we are discussing about benefits of social audit. ठीक है, क्या क्या benefits होते हैं social audit के, उसको हम पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो लेक्चर में. ठीक है, तो कुछ फॉलोइंग बेनिफिट्स हैं सोशल ऑडिट के बारे में. इससे पहले हम जान लेते हैं क्या होता है एक्चुअल में बेनिफिट्स ऑफ सोशल ऑडिट. ठीक है, जैसा कि हमें पता है सोशल ऑडिट क्या है, एक सिस्टमैटिक स्टडी है जहाँ पर हम इवैल्यूएशन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ का, ऑर्गेनाइजेशन का. ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन और जो आपके गवर्नमेंट अकाउंट्स होते हैं उसकी क्या सोशल परफॉर्मेंस है, ठीक है, किस तरीके से हम उसको प्रोग्रेस कर सकते हैं अपने फ्यूचर में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल वेलफेयर. ठीक है, सो सोशल बेनिफिट का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इसको असेस करना है, एक तरीके से मूल्यांकन करना है फिजिकल और फाइनेंशियल गैप का नीड्स और रिसोर्सेज के बीच में जो अवेलेबल हो रहे हैं लोकल डेवलपमेंट को लेकर. ठीक है, तो सोशल ऑडिट को हम बोल सकते हैं एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, मेजर कर पाते हैं, वेरीफाई कर पाते हैं रिपोर्ट को, जिससे हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, यानी कि हमारी किसकी ऑर्गेनाइजेशन की. तो कुछ इसके बेनिफिट्स रहते हैं, उसको हम पढ़ेंगे. So, a social audit is a systematic study and evaluation of an organization. It is a procedure by which an organization or government accounts for its social performance to its stakeholders and seeks to progress its future social performance. The main objective is to assess the physical and financial gaps between the needs and resources available for local development. Social audit is a technique to understand, measure, verify, report on, and to improve the social performance of the organization. There are some benefits like सबसे पहला जो आपका बेनिफिट है वो क्या है, इसको कंसीडर किया गया है एक डिजायरेबल ओपिनियन. ठीक है, सो थ्रू अ सोशल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन मेजर सोशल परफॉर्मेंस. मतलब सोशल ऑडिट के द्वारा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन मेजर कर सकती हैं सोशल परफॉर्मेंस को, जो कि इवेंचुअली मोस्ट डिजायरेबल ओपिनियन होगा, जो कि हेल्प करेगा हमें गोल्स को अपने ऑब्टेन करने में. ठीक है, सो जो भी पर्सन है आउटसाइड द कंपनी वो अप्रेस कर सकता है इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन को. ठीक है, वो एक दे सकता है अनबाइस्ड और डिसइंटरेस्टेड व्यू एक्टिविटीज़ को लेकर कंपनी की एम्प्लॉय को. सो इसको कंसिडर किया गया एक डिजायरेबल ओपिनियन. ठीक है, सो through a social audit, organizations measure social performance, which eventually the most desirable opinion that will help to obtain the goal. Ultimately, a person outside the company appraises the individual corporation, hence they can give an unbiased and disinterested view about the activities of the company employees. ठीक है, फिर प्रोवाइडिंग डेटा फॉर कंपेयरिंग इफेक्टिवनेस. ठीक है, ये गैदर करता है उन इंफॉर्मेशन को जो रिलेटेड है प्रोडक्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से, सेल्स से, इवन आपके परचेज से, जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन क्या है हेल्प हो जाती है कि वो कंपेयर कर सके अपने 1 ईयर को विद अनदर ईयर, और ऑर्गेनाइजेशन अपने आपकी परफॉर्मेंस को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस से भी कंपेयर कर सकती है. सो सोशल ऑडिट रिपोर्ट इज मेड टू द कंपनी एंड नॉट टू द पब्लिक. सो सोशल ऑडिट रिपोर्ट बेसिकली कंपनी के लिए ही बनाई गई है, ना कि पब्लिकली. सो सोशल ऑडिटर कैन गिव अ फ्रैंक ओपिनियन अबाउट द सोशल वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द कंपनी. सो जो सोशल ऑडिटर है वो अपना एक फ्रैंक व्यू दे सकता है कंपनी को समाज के कल्याण के लिए. ठीक है, कि किस तरीके से
किन मेजर्स के थ्रू हम सोशल वेलफेयर कर सकते हैं. सो इट गैदर्स information related to production, distribution and sales purchases, which helps to compare one year with another and one organization with another. The social audit report is made to the company and not to the public. Hence, the social auditor can give a frank opinion about the social welfare schemes of the company. Clear? फिर आते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है कैसे. जैसे कोई डिसएग्रीमेंट हो गए, मतभेद हो गए, या एक पॉइंट पर दोनों पार्टी अग्री नहीं कर रही, म्यूचुअल कॉन्सेंट नहीं है, तो किन के बीच नहीं है. मैनेजमेंट हो सकता है, आपका ओनर्स हो सकते हैं, इवन एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं. तो इससे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट इन्हांस होगा ऑर्गेनाइजेशन में. तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना है. सो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, एक ऐसा प्रोसीजर सिलेक्ट करेगी जिससे वो मेजर कर सके सोशल परफॉर्मेंस को. ठीक है. और ये सोशल परफॉर्मेंस जानी जाएगी आपकी सोशल ऑडिटिंग के नाम से. ठीक है. सो इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं कि जो सोशल ऑडिट है ये डेटा को सप्लाई करती है कंपेयर करने में कंपनी की पॉलिसीज़ को, उसके स्टैंडर्ड्स को, जिससे कि ऑटोमेटिकली एक टीम स्पिरिट क्रिएट होगी एम्प्लॉयज़ के बीच में, और ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा डिसिप्लिन. ठीक है. So, the disagreement among management, owners and employees will lead to conflict in the organization. To avoid those conflicts, organization select the procedure to measure social performance known as social audit. It supplies data for comparison of policies and standards. It creates team spirit and develops discipline. ठीक है. फिर आता है आपका एक्सटेंसिव डिस्काउंट. कभी कभी क्या होता है, सोशल ऑडिट जो है डिस्क्लोज करता है कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन को जो वास्ट एरियाज की होती हैं, जिससे कि ये चीज़ें हेल्पफुल होती हैं जस्टिफाई करने में सोशल परफॉर्मेंस को हर इंडिविजुअल की, ऑर्गेनाइजेशन की. सो ये इनकरेज करता है ग्रेटर कंसर्न फॉर सोशल परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सो दिस विल इनेबल द कंपनी टू मेंटेन इट्स प्रॉफिट वॉल्यूम एंड all trade. So it can also pay a fair dividend to its shareholders in spite of the various constraints faced by the company. ठीक है. तो हुआ एक्सटेंसिव डिस्काउंट. फिर इंफॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स एक्सटर्नल कैलेमिटीज. कुछ सेवरल जो एक्सटर्नल कैलेमिटीज है, जैसे कि आपके सप्लायर्स हो गए, कम्युनिटी हो गई, लेबर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं किसके लिए, इफेक्टिव रिस्पॉन्स के लिए. सो ये प्रोवाइड करते हैं डेटा कंपेयर करने में इफेक्टिवनेस को डिफरेंट टाइप्स के सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के. ठीक है. सो सेवरल एक्सटर्नल क्लेमेंट्स लाइक सप्लायर्स, कम्युनिटी, लेबर्स, government use the information for the effective response. It provides data for comparing effectiveness of different types of social welfare programs. Clear इतना. फिर encourage for social performance. यहाँ पर social performance किस चीज़ को रेफर कर रही है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही हैं जनरली वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. ठीक है. तो जो आइडिया था सोशल परफॉर्मेंस का, वो एम्फेसिस करता है टोटल नीड्स को, होल कम्युनिटी की और होल सोसाइटी की. सो ये प्रोवाइड करता है एक रिकॉग्नाइज मेथड जिससे हम सोशल पॉइंट पर ब्रिंग करते हैं एक व्यू में, जिसमें हम मैनेजमेंट को अटेंशन के फॉर्म में देखते हैं.
इसीलिए इसको बोला गया कि हमें चीज़ों को मैनेज करना है, यानी कि इन शॉर्ट ये इनकरेज कर रहा है सोशल परफॉर्मेंस के लिए। सोशल परफॉर्मेंस refers to any organizational activities that affect the general welfare of the society. The idea of social performance emphasizes the total needs of a whole community and the whole society. It provides a recognized method for bringing the social point of view to the attention of management। ठीक है, ये थे स्टूडेंट कुछ बेनिफिट्स ऑफ सोशल ऑडिट। ठीक है, जिसमें हमने सबसे फर्स्ट बेनिफिट पढ़ा था कि इसको कंसीडर किया गया एज अ डिज़ायरेबल ओपिनियन। ठीक है, उसके बाद में आपका आया प्रोवाइडिंग डेटा फॉर कंपेयरिंग इफेक्टिवनेस। ये एक तरीके से हमें डेटा प्रोवाइड करता है जिससे हम कंपनी की इफेक्टिवनेस को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कहीं ना कहीं रिलेटेड रहती है हमारे प्रोडक्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से, सेल्स से और परचेज से। ठीक है, फिर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है। जितने भी डिसएग्रीमेंट हो रहे हैं मैनेजमेंट के बीच में, ओनर के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो उसी से तो लीड होता है कॉन्फ्लिक्ट, तो ये उस चीज़ को अवॉइड करता है। ठीक है, और एम्प्लॉयज़ के बीच में टीम स्पिरिट को क्रिएट करता है और ऑटोमेटिकली जिससे क्या है डेवलप होगा आपका डिसिप्लिन। फिर एक्सटेंसिव डिस्काउंट इंफॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स एक्सटर्नल कैलेमिटीज और इनकरेज फॉर सोशल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये थे कुछ बेनिफिट्स ऑफ सोशल ऑडिट। होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में इतना समझ आया। थैंक यू सो मच।